Hello students, good afternoon. You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Jangra. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic for class 9th, chapter number 10, circle, exercise 10.2. First question is, state whether the following statement are true or false. Two chords A, B and C, D of circle at a distance of 4 cm फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल दे रखा है, ये हमने एक सर्कल बना दिया। दो कोर्ड्स हैं, मान लीजिए ये इसका सेंटर है O और टू कोर्ड्स हैं ए बी। एक ये कोर्ड्स है बेटा ए बी और अनदर कोर्ड्स सी डी, दैट इज सी डी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये भी सेंटर से 4 है और ये भी 4 है। तो ये कहता है ए बी और सी डी इक्वल होंगे या नहीं। तो ए बी बेटा किसके इक्वल होगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसके आगे लिखेंगे इक्वल कोर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, या कोर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। देखिए जो कोड सेंटर से, जैसे ये भी चार थी ये भी चार थी, तो दोनों हैं वो क्या होंगी, दोनों ए बी और सी डी हैं वो इक्वल होंगी। तो ये इसका रीजन था, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो दे रखा है, टू कोड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल एक सेंटर दे रखा है, ये कहता है टू कोड्स ए बी एंड ए सी। एक सर्कल है और दो कोड हैं, एक तो ए बी, ये बेटा ए बी होगी, और दूसरी जो कोड है वो आपकी ए सी। टू कोड्स ए बी एंड ए सी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या है, ओ। आगे देखिए क्या कहता है ये, ऑन द अपोजिट ओ ए, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओ ए। ओ ए के अपोजिट साइड है, एक इस साइड है एक इस साइड है। अब ये पूछता है देन ओ ए बी इज इक्वल टू, ओ ए बी ये एंगल है, ये कहता है ओ ए सी के बराबर होगा। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों, क्योंकि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल होगा, जब ए बी और ए सी हैं वो बराबर होंगे। ये जब भी पॉसिबल होगा जब ए बी और ए सी बराबर होंगे। इस प्रकार की हमने थ्योरम भी पढ़ी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसका थर्ड पार्ट ये दे रखा है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। दो सर्कल हैं कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स उनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। एक सर्कल ये हो गया और आगे देखिए क्या कहता है ये, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। इसका सेंटर है वो क्या दे रखा है, इसका सेंटर ओ डैश है और दोनों कोड हैं वो, दोनों सर्कल हैं वो ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। देन ए ओ बी, ए ओ बी और ए, ये कहता है ए ओ डैश बी के बराबर होगा। तो यहां पर आप इसमें लिखेंगे जो कोड्स, ये आपका ट्रू है, इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट ए सेंटर। इक्वल कोड्स, क्योंकि दोनों की जो इक्वल कोड है वो क्या है, ए बी है, तो सबटेंडेड इक्वल एंगल एट सेंटर। यानी जो कोड्स बेटा दोनों की कॉमन कोड है क्या, ए बी, और दोनों रेडियस इक्वल है, तो जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेंगे दोनों के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसी का जो फोर्थ पार्ट है उसको सोल्व करते हैं हम। फोर्थ में दे रखा है ए सर्कल ऑफ सेंटर 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है, तो ये बेटा मैंने एक सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या कहता है ये,
कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट ए बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6। एक सर्कल है वो ए बी से ड्रा करता है और ए बी कितना है 6। ए बी क्या है इसका डायमीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2AB इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर। ए बी क्या है इसका डायमीटर है, जब ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट देखिए, टू कोर्ड्स ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है, इसकी दो कोड हैं। ये कहता है एक तो कोड है टू कोर्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। एक जो कोड है वो 10 सेंटीमीटर है बेटा, जैसे ये मैंने कोड मान ली ए बी, और दूसरी जो कोड है वो आपकी सी डी। अभी कहता है टू कोड्स ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर की और ये 10 सेंटीमीटर की है। आगे कहता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 3.5, ये सेंटर से है 8 सेंटीमीटर और ये है 3.5 सेंटीमीटर। जैसे ये आपका m हो गया और ये आपका n हो गया, तो ये कहता है फ्रॉम द सेंटर क्या ये पॉसिबल है, बिकॉज द लॉन्गर कोड इज एट ए स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो लॉन्गर कोड है वो सेंटर से क्या है स्मॉलर डिस्टेंस पर है। होना ये चाहिए था कि ये जो लॉन्गर कोड है ये यहां बनाएंगे तो छोटी बनेगी आपकी 10 सेंटीमीटर की नहीं बनेगी। ये पॉसिबल हो सकता है इसमें, क्योंकि ये 3.5 है और ये 8 सेंटीमीटर का। ये 8 सेंटीमीटर की सेंटर से लेके जाएंगे तो ये सेंटर से क्या होगी आपकी कम दूरी, बिकॉज द लॉन्गर कोड इज एट ए स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो बड़ी कोड है वो सेंटर से कम दूरी पर होगी, और जो छोटी कोड है, क्योंकि देखो जैसे जैसे कोड को बेटा आप बड़ी बनाएंगे वो सेंटर के पास आ जाएगी, और जैसे ही कोड छोटी बनेगी तो वो सेंटर से क्या होगी ज्यादा डिस्टेंस पर होगी, और कोड बड़ी होगी यानी लॉन्गेस्ट कोड जो होगी वो क्या होगा इसका डायमीटर वो बिल्कुल कहां से जाएगी सेंटर से, यानी उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 0 होगी, और जो छोटी कोड है वो बिल्कुल इसके लास्ट में होगी और उसकी सेंटर से डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है इफ द आर्क ए एक्स बी, एक ये सर्कल बना लिया हमने, एक आर्क है आपकी ए एक्स बी और दूसरी आर्क है सी वाई डी, और ये मान लेता हूं मैं इसका सेंटर है। ठीक है, एक तो आर्क है बेटा इसकी ये और एक आर्क है इसकी ये। आगे देखिए क्या कहता है, आर्क ए एक्स बी एंड सी वाई डी ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तब कहता है द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी डी, ये सेंटर वाले एंगल इक्वल हो गए तो ए बी और जो सी डी कोड है दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक कोई सर्कल दे रखा है, ये हमने बना दिया एक सर्कल, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना रखी है, आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है, तो ये आपकी ट्रायंगल होगी बेटा पी क्यू आर। इसमें दे रखा है कि ये इसके बराबर है और ये इसका सेंटर है जो कि क्या दे रखा है ओ। अब इसने कहा है कि पी क्यू पी आर के बराबर है, पी क्यू पी आर के बराबर है, तो एंगल क्यू है वो किसके बराबर है आर के। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि जो अब साइड बराबर होंगे उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अब कहता है इसका सेंटर O है और O Q R आपका 100 डिग्री का है, ये कहता है 100 डिग्री का है। तब कहता है आपको जो एंगल निकालने हैं, एक तो है POQ यानी ये वाला, एक है ROP यानी ये दो एंगल निकालने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा,
ये जो आपकी जो कोड है इसको क्यू आर बोलेंगे, ये वाली, इसने सेंटर के ऊपर कितने का बनाया है 100 डिग्री का। तो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल क्यू पी आर 100/2 यानी कितने का हो जाएगा 50 का। एक थ्योरम होती है बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय सबटेंडेड, SUBTENDED, सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल एंगल subtended by it at remaining part of circle। जो कोड सेंटर के ऊपर जितना एंगल बनाती है, देखो इस कोड ने सेंटर के ऊपर ये बनाया, यही कोड इसके रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनाएगी वो इसका क्या होगा आधा होगा। तो ये एंगल आपका कितने का हो गया 50 का। अब ये 50 का हो गया तो बेटा देखो ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हो, यानी जो ट्रायंगल POQ है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल POR के। किससे? ये दे रखा है कि PQ PR के बराबर है और PO इज इक्वल टू OQ, PO इज इक्वल टू PO कॉमन साइड है और QO इज इक्वल टू OR रेडियस है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी। तो ये जो एंगल आपका 1 है और 2 क्या होंगे बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 50/2 यानी दोनों आधे आधे, ये 25 का आ जाएगा। ये मैंने निकाल दिया बेटा 25, ये भी मेरा कितने का है 25 डिग्री का। अब देखो इसमें PO और OQ क्या है बराबर, PO और OQ क्या है बराबर है, PO इज इक्वल टू OQ और दोनों बराबर हैं। तो बेटा ये 25 का है तो ये भी एंगल भी कितने का होगा, ये इसको 3 मान लेता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 25 डिग्री। ये आपका 1 और 3 25 के होंगे तो 25 और 25 50 और ये कितने का बच गया आपका एंगल POQ 130 डिग्री का। इसी तरह से एंगल ROP भी कितने का आ जाएगा बेटा, ROP भी आपका 130 का आ जाएगा। क्योंकि ये तो दोनों देखो रेडियस है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो इस साइड के सामने का ये कोण, इस साइड के सामने का ये कोण, ये 25 का है तो ये भी 25 का होगा, इन दोनों का जोड़ 50। तो तीसरा एंगल कितने का बच गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से 130 का। इसी तरह से ये भी कितने का आ जाएगा आपका 130 का। या आप देखो ये 130 का निकाल दिया हमने, इन दोनों को जोड़ के और 360 में से घटा दो, आपका थर्ड एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 10, सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 इज 8। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, उस कोड की लेंथ निकालनी है। ये कहता है ये कोई सर्कल है, ठीक है, दैट इज द गिवन सर्कल। इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10, यानी रेडियस दे रखी है इसकी 10 और इसकी डिस्टेंस है सेंटर से, डिस्टेंस है वो बेटा परपेंडिकुलर होगी। ये रेडियस 10 है और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी है, वो 8 दे रखी है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो देखो ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अब ये देखो डिस्टेंस जब भी होती है बेटा परपेंडिकुलर होगी, ये मैंने मान लिया M। इन राइट ट्रायंगल AOM में आप AO का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AO कितना है बेटा 10, 10 का स्क्वायर 100, OM कितना 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस
ए एम का स्क्वायर। 100 में से बेटा 64 को घटा देंगे और इस सारे का रूट इधर क्या आ जाएगा ए एम, तो ये आ गया आपका 36 और ये कितना आ गया ए एम निकाल दिया हमने, ए एम आ गया 6। और परपेंडिकुलर फ्रॉम, प्रॉपर्टी होती है बेटा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट दी कोड, तो कोड को बाइसेक्ट करेगी। ए एम का जो डबल है वो किसके बराबर होगा ए बी के, और ए एम निकाल रखे हमने 6, तो ए बी कितना आ जाएगा बेटा ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और कोड की लेंथ इसने पूछी थी जो कि 12 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 16 एंड 12 सेंटीमीटर। एक ये दे रखा है, एक सर्कल है, इसकी दो पैरेलल कोड हैं, दो केस है बेटा। एक बार तो जो ये सेंटर है इसका, और ये जो कोड है ये 16 की है और ये 8 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। अब इसने क्या कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड्स ऑफ, और इसकी रेडियस दे रखी है 10, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब ये कहता है यदि ये सेंटर के अपोजिट साइड में है तो इनकी डिस्टेंस निकालनी है। ये आपकी होगी बेटा ए बी, ये होगी सी डी, और ये हो गया सेंटर ओ। तो यहां पर देखो जो ये एम पॉइंट हो गया और ये एन हो गया, इसकी डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये क्या होंगी आपकी परपेंडिकुलर होंगी। ये 16 है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, ये बेटा 16 है तो 8 इधर होगी और 8 इधर होगी, ये 8 है तो 4 इधर होगी और 4 इधर होगी। अब देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट की लेग्स होगी। अब ये 10 है, ये 8 है, तो 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 36, तो ये कितनी बच गई 6 सेंटीमीटर। और यहां से 10 का स्क्वायर और यहां से इसको करूंगा 4 का स्क्वायर 12 है, ये शायद 12 है, तो 6 इधर बच गई और 6 इधर बच गई, ये 12 और 16, हाँ जी ठीक है। ये देखो ये 10 के स्क्वायर में से 36 घटाऊंगा तो ये कितनी आ गई बेटा 8। तो यदि ये अपोजिट साइड में है तो इनकी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपकी 8 ये थी और 6 ये थी, कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब देखो दूसरा इसी में करता हूं मैं, ये इसका सेंटर है, ये कोड है आपकी ए बी जो कि कितनी है, और ये है बेटा 16, तो 8 इधर होगी और 8 इधर होगी, ये आपकी 12, 6 इधर होगी और 6 इधर होगी, ये रेडियस और ये भी इसकी रेडियस, ये भी 10 है बेटा, और ये इसको यहां से करिए, ये भी कितनी है आपकी 10 है, ये 10 और ये बेटा 8 है, ये m मान लो और ये n मान लीजिए, ये 100 होगी, 100 में से 8 का स्क्वायर 64 घटाऊंगा तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी, और ये 10 का स्क्वायर 100, इसमें से 36 घटाऊंगा तो ये कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, यानी ये आ गई 8 और ये आपकी 6 है, तो 8 में से 6 को घटाऊंगा तो ये कितनी आ जाएगी 2। थैंक यू बेटा, इसके बाद हम कल करेंगे हैव ए नाइस डे।